हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग जैसे एलन मस्क, वॉरेन बफेट या विराट कोहली इन्हीं 24 घंटों में हमसे कहीं ज्यादा क्यों हासिल कर लेते हैं, जबकि हम में से ज्यादातर लोग दिन भर भाग दौड़ करते हैं, काम में डूबे रहते हैं, फिर भी ऐसा लगता है कि समय कभी पर्याप्त नहीं होता। कहीं ऐसा तो नहीं कि असली समस्या टाइम मैनेजमेंट की नहीं बल्कि माइंड मैनेजमेंट की है? सोचिए, आप सुबह उठते ही दिन भर की प्लानिंग करने लगते हैं, काम, मीटिंग्स, असाइनमेंट, सोशल मीडिया, फैमिली और न जाने क्या क्या। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे ज्यादा असरदार चीज टाइम को नहीं बल्कि अपने माइंड को सही तरीके से मैनेज करना है? क्योंकि अगर माइंड सही से कंट्रोल में हो तो कम समय में भी हम ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। क्या आप भी दिन भर बिजी रहने के बाद रात को यही सोचते हैं कि आज भी कुछ खास नहीं कर पाया? क्या आप भी सोचते हैं कि काश आपके पास और ज्यादा समय होता? लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये है कि दुनिया के सबसे सफल लोग टाइम को नहीं, अपने माइंड को मैनेज करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी पावरफुल किताब माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट का सार बताने वाला हूं जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। यह किताब हमें सिखाती है कि असली गेम टाइम का नहीं, माइंड का है। अगर आपने अपने माइंड को सही से मैनेज कर लिया तो फिर समय की कमी कभी महसूस ही नहीं होगी। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि आज हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने दिमाग को इस तरह से ट्रेन करें कि हर दिन 10 गुना ज्यादा असरदार हो जाए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और आप वाकई अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल रीडर्स लैब को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको हर हफ्ते ऐसी ही दमदार और जिंदगी बदलने वाली किताबों की संपूर्ण समरी मिलती है जो आपके सोचने और काम करने का तरीका पूरी तरह बदल सकती है। तो चलिए शुरू करने हैं। चैप्टर 1, द प्रॉब्लम विथ टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन के साथ समस्या। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि 24 घंटे बहुत कम हैं? सुबह उठते ही दिमाग में काम की एक लंबी लिस्ट घूमने लगती है। ये करना है, वो करना है, ये भी रह गया, वो भी रह गया। फिर आप टाइम मैनेजमेंट की नई नई टेक्निक्स अपनाते हैं, टू डू लिस्ट बनाते हैं, टाइम ब्लॉकिंग करते हैं, लेकिन दिन के आखिर में वही तनाव, वही अधूरे काम और वही गिल्ट कि आज भी सब कुछ पूरा नहीं हो पाया। लेकिन असली सवाल यह है, समस्या समय की कमी की है या फिर माइंड की सही मैनेजमेंट की? हम सबको बचपन से ही सिखाया गया कि अगर सफल होना है तो समय का सही इस्तेमाल करना सीखो। लेकिन क्या सच में सफलता का राज टाइम मैनेजमेंट में छिपा है? अगर ऐसा होता तो हर इंसान जिसने टाइम टेबल बनाया वो सफल हो जाता। सच तो यह है कि समस्या समय में नहीं है बल्कि हमारी सोच में है, हमारी प्राथमिकताओं में है और सबसे ज्यादा हमारे माइंडसेट में है। और यही कारण है कि सिर्फ टाइम मैनेजमेंट से कुछ नहीं होने वाला, हमें माइंड मैनेजमेंट सीखना होगा। सोचिए, एक आदमी सुबह 6 बजे उठता है, जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करता है, ऑफिस भागता है, मीटिंग्स में बिजी रहता है, फिर शाम को घर आकर कुछ जरूरी टास्क पूरे करने की कोशिश करता है और फिर रात को इस चिंता में सोता है कि कल भी यही दौड़ दोहरानी है। क्या यही जीवन है? क्या दिन भर काम करने के बाद भी दिमाग शांत रहता है? नहीं, बल्कि उल्टा और तनाव बढ़ जाता है। और यहीं पर हमें यह समझने की जरूरत है कि समस्या समय की कमी की नहीं बल्कि माइंड की सही दिशा की है। अगर आप सच में अपनी लाइफ में बदलाव चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इस गलत फहमी को खत्म करना होगा कि मेरे पास समय नहीं है। समय सबके पास बराबर है, 24 घंटे, 1440 मिनट, 86,400 सेकंड। लेकिन असली फर्क इस बात से पड़ता है कि आप इस समय में क्या कर रहे हैं और आपका माइंड उसे किस तरह से प्रोसेस कर रहा है। माइंड मैनेजमेंट का सबसे बड़ा फायदा यही है कि यह आपको बाहरी नियंत्रण से ज्यादा आंतरिक नियंत्रण देना सिखाता है। जब आपका दिमाग सही तरीके से सोचने लगेगा तो आपको समय की चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका माइंड खुद ही सबसे सही और जरूरी काम पर ध्यान देना शुरू कर देगा। नंबर 1, काम की प्राथमिकता बदलती है। आपकी लाइफ में असली बदलाव यहीं से शुरू होता है। दोस्तों, कभी सोचा है कि कुछ लोग दिन भर बिजी रहने के बावजूद सफल क्यों नहीं हो पाते, जबकि कुछ लोग कम मेहनत में ही बड़ी बड़ी चीजें हासिल कर लेते हैं? समस्या मेहनत की नहीं बल्कि प्राथमिकताओं की होती है। अगर आप दिन भर छोटे छोटे और बेकार के कामों में उलझे रहते हैं तो असल में आप अपनी लाइफ को एक राइट रेस में फंसा रहे हैं, जहां भागते तो बहुत हो लेकिन मंजिल कभी नहीं मिलती। माइंड मैनेजमेंट बनाम टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट कहता है अपने दिन के हर घंटे को प्लान करो, लेकिन माइंड मैनेजमेंट कहता है हर घंटे में सबसे सही चीज पर फोकस करो। यही असली गेम चेंजर है।
जब आप माइंड मैनेजमेंट अपनाते हैं तो आपकी प्राथमिकताएं अपने आप बदलने लगती हैं। अब आप हर काम को करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि वही काम चुनते हैं जो आपकी लाइफ में असल बदलाव ला सकता है। नंबर 1, गलत प्राथमिकताओं का जाल। सोचिए, आप सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करते हैं? फोन चेक करते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, व्हाट्सएप मैसेज पढ़ते हैं, फिर ईमेल देखने लगते हैं और इसी में 1-2 घंटे निकल जाते हैं। उसके बाद ऑफिस का काम, छोटी मोटी चीजें, बार बार ब्रेक लेना, फिर शाम को घर आकर टीवी देखना या दोबारा सोशल मीडिया में डूब जाना और फिर दिन खत्म। अब बताइए, इसमें से कौन सा काम आपकी लाइफ बदलने वाला था? अब दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान सोचिए जो सुबह उठते ही अपने सबसे जरूरी लक्ष्य पर काम करता है। शायद नई स्किल सीखना, एक्सरसाइज करना, किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करना या फिर अपनी हेल्थ और माइंडसेट को सुधारना। यही माइंड मैनेजमेंट है। नंबर 2, बेकार की चिंता खत्म होती है। ज्यादातर लोग इसलिए तनाव में रहते हैं क्योंकि वे उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो उनके कंट्रोल में नहीं होती। माइंड मैनेजमेंट सिखाता है कि कैसे अपने दिमाग को सही दिशा में फोकस करें और फालतू चीजों से दूर रहें। नंबर 3, काम करने की ऊर्जा बढ़ जाती है। जब आपका माइंड सही से मैनेज होता है तो आप वही काम कम समय में कर सकते हैं जिसे करने में पहले आपको घंटों लगते थे। नंबर 4, बड़े लक्ष्यों पर ध्यान जाता है। टाइम मैनेजमेंट आपको सिर्फ छोटी छोटी टू डू लिस्ट में उलझा देता है, लेकिन माइंड मैनेजमेंट आपको सिखाता है कि इन छोटे कामों का आपकी बड़ी सफलता से क्या कनेक्शन है। तो अब क्या करना है? अब सवाल यह है कि हम माइंड मैनेजमेंट को अपनी लाइफ में कैसे अपनाएं? हमें किन बदलावों की जरूरत है? कौन सी गलतियां हमें बार बार पीछे खींच रही हैं? अगर आप सच में अपनी लाइफ में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको अगले अध्याय को ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि अगले अध्याय में हम जानेंगे कि माइंड मैनेजमेंट के वो कौन से शक्तिशाली सिद्धांत हैं जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकते हैं। अगर आपने इसे समझ लिया तो आप बिना घड़ी देखे भी अपनी लाइफ में ज्यादा प्रोडक्टिव, ज्यादा खुश और ज्यादा सफल बन सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले अध्याय में आपके माइंडसेट को रीप्रोग्राम करने का रहस्य खुलने वाला है। चैप्टर 2, रचनात्मकता के 4 चरण, द 4 स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे क्रिएटिव लोग, चाहे वह एलन मस्क हों, स्टीव जॉब्स हों या फिर लियोनार्डो दा विंची, आखिर उनकी सोच इतनी जबरदस्त कैसे होती है? क्या उनके पास कोई जादुई शक्ति होती है जिससे वे ऐसे शानदार आइडियाज पैदा कर पाते हैं? या फिर इसके पीछे कोई साइंटिफिक प्रोसेस छुपा है जिसे हम भी सीख सकते हैं? अगर आप भी अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको यह समझना होगा कि क्रिएटिविटी कोई रहस्य नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसमें 4 चरण होते हैं: तैयारी, प्रिपरेशन, ऊष्मायन, इंक्यूबेशन, रोशनी, इल्यूमिनेशन और सत्यापन, वेरिफिकेशन। ये चारों स्टेप्स मिलकर हमें शानदार विचारों को जन्म देने और उन्हें सफल बनाने में मदद करते हैं। चाहे आप किसी बिजनेस आइडिया पर काम कर रहे हों, कोई आर्ट बना रहे हों या फिर कोई नया इनोवेशन लाने की कोशिश कर रहे हों, अगर आपको क्रिएटिव बनना है तो आपको इन 4 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहां से आपकी सोचने की क्षमता पूरी तरह बदलने वाली है। पहला चरण, तैयारी, प्रिपरेशन, दिमाग को सही इनपुट देना। अब चलिए चारों चरण पर बिस्तर से बात करते हैं। रचनात्मकता का पहला स्टेप तैयारी है। अब इसका मतलब यह नहीं कि आपको बस बैठकर सोचना है, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपको अपना दिमाग सही जानकारी से भरना है। जितनी ज्यादा जानकारी आपके पास होगी, उतना ही ज्यादा आपका दिमाग नए नए कनेक्शंस बना पाएगा। इस चरण में आपको अपने टॉपिक से संबंधित गहरी रिसर्च करनी होती है। आप किताबें पढ़ सकते हैं, लेखों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक्सपर्ट्स के इंटरव्यू सुन सकते हैं और नए अनुभवों से गुजर सकते हैं। जब भी आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हों तो सबसे पहले रिसर्च करें, नई चीजें जानें और अपने दिमाग में ढेर सारे इनपुट डालें। महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने कहा था, अगर मेरे पास दुनिया को बचाने के लिए सिर्फ 1 घंटा हो तो मैं पहले 55 मिनट उस समस्या को समझने में लगाऊंगा और 5 मिनट समाधान ढूंढने में। इसलिए जब भी आप किसी समस्या का हल निकालना चाहें तो पहले खुद को ज्ञान से भरें, ताकि आपका दिमाग नए दृष्टिकोण से चीजों को देख सके। लेकिन दोस्तों, सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने से ही कुछ नहीं होगा। असली जादू तब शुरू होता है जब हम दूसरे स्टेप पर जाते हैं। दूसरा चरण, ऊष्मायन, इंक्यूबेशन, अपने दिमाग को आराम देना। दोस्तों, अब यहां पर ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। जब हम कोई समस्या हल करने की कोशिश करते हैं तो हम चाहते हैं कि तुरंत कोई आइडिया आ जाए, लेकिन क्रिएटिविटी ऐसे काम नहीं करती।
जब आप ज्यादा सोचने की कोशिश करते हैं तो आपका दिमाग ओवरलोड हो जाता है और आप सोच ही नहीं पाते। इसलिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि कुछ देर के लिए उस आइडिया को छोड़ दें। वैज्ञानिक रिसर्च बताती है कि जब आप अपने दिमाग को रिलैक्स करते हैं, जैसे कि वॉक पर जाते हैं, म्यूजिक सुनते हैं या कुछ और करते हैं जिससे आपका दिमाग शांत हो, तभी आपका दिमाग बैकग्राउंड में उन आइडियाज को प्रोसेस करता रहता है। यही कारण है कि सबसे अच्छे आइडियाज अक्सर तब आते हैं जब हम नहाने जा रहे होते हैं, टहल रहे होते हैं या सोने वाले होते हैं, क्योंकि तब हमारा दिमाग शांति से नए कनेक्शंस बना रहा होता है। स्टीव जॉब्स जब अपने सबसे बड़े इनोवेशन पर काम कर रहे थे तो वे लंबी वॉक पर जाते थे ताकि उनका दिमाग सही तरीके से काम कर सके। इसलिए जब भी आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाएं, सीधा जवाब ढूंढने की बजाय दिमाग को थोड़ा समय दें। यह स्टेज जितनी ज्यादा पावरफुल होगी, आपका अगला स्टेप उतना ही धमाकेदार होगा। तीसरा चरण, रोशनी, इल्यूमिनेशन, जब आइडिया चमकता है। दोस्तों, यह वह स्टेज है जब अचानक से आपके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है। आपने ध्यान दिया होगा कि कई बार जब आप किसी प्रॉब्लम को छोड़ देते हैं तो अचानक कुछ घंटों या दिनों बाद एक जबरदस्त सॉल्यूशन अपने आप आपके दिमाग में आ जाता है। यही होता है यूरिका मोमेंट, जब चीजें एकदम से क्लिक करने लगती हैं। आइजैक न्यूटन को तब ग्रेविटी का आइडिया आया जब वह एक पेड़ के नीचे बैठे थे और सेब गिरते हुए देखा। आर्किमिडीज को बुयंसी के बारे में तब पता चला जब वह नहाने गए थे। यही वे मोमेंट होता है जब आपका दिमाग सारी जानकारी को प्रोसेस करके एक जबरदस्त निष्कर्ष निकालता है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ आइडिया आने से कुछ नहीं होता। असली गेम तब बदलता है जब आप इसे एक्शन में लाते हैं। चौथा चरण, सत्यापन, वेरिफिकेशन, आइडिया को परखना और उसे सफल बनाना। दोस्तों, अब आपने कोई क्रिएटिव आइडिया सोच लिया, लेकिन क्या वह सच में काम करेगा? यही है चौथा और सबसे महत्वपूर्ण चरण, सत्यापन। यह वह स्टेप है जहां पर आप अपने आइडिया को टेस्ट करते हैं, उसे और बेहतर बनाते हैं और देखते हैं कि वह असल में कितना कारगर है। इस स्टेज में कई बार आपको फीडबैक मिलेगा, आपको कुछ बदलाव करने पड़ेंगे और शायद कुछ आइडियाज को छोड़ना भी पड़े। लेकिन याद रखिए, हर बड़े इनोवेशन के पीछे यही स्टेप सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको अपने आइडिया पर भरोसा है तो उसे बार बार परखें, एक्सपेरिमेंट करें और धीरे धीरे उसे इतना मजबूत बना दें कि वह एक मैजिकल सॉल्यूशन बन जाए। दुनिया के सबसे बड़े इनोवेटर्स अपने आइडियाज को तब तक सुधारते रहते हैं जब तक वे परफेक्ट ना हो जाएं। रचनात्मकता कोई टैलेंट नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है। दोस्तों, अब तक आपको यह तो समझ में आ ही गया होगा कि क्रिएटिविटी कोई मैजिक नहीं है, बल्कि एक साइंटिफिक प्रोसेस है। अगर आप भी अपने दिमाग की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो इन 4 स्टेप्स को फॉलो करना शुरू कीजिए। तैयारी कीजिए, ऊष्मायन का समय दीजिए, रोशनी को अपनाइए और अपने आइडिया को सत्यापित कीजिए। जितना ज्यादा आप इस प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे, उतना ही ज्यादा आपका दिमाग क्रिएटिव बनता जाएगा। लेकिन दोस्तों, असली सवाल यह है कि क्या हर कोई इस प्रोसेस को अपनाकर क्रिएटिव बन सकता है? क्या आप भी अपनी सोचने की शक्ति को सुपरचार्ज कर सकते हैं और जबरदस्त इनोवेटिव आइडियाज ला सकते हैं? अगर हां, तो अभी से अपनी सोचने की आदतों को बदलें और इस प्रोसेस को अपनाएं। आइडियाज हर किसी के पास आते हैं, लेकिन जो लोग उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, वही दुनिया बदलते हैं। चैप्टर 3, द 7 मेंटल स्टेट्स, दिमाग की 7 शक्तिशाली अवस्थाएं जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कुछ लोग इतनी जल्दी सक्सेसफुल क्यों हो जाते हैं, जबकि बाकी लोग पूरी जिंदगी एक ही जगह अटके रहते हैं? क्या कोई ऐसा सीक्रेट है जिससे हम भी अपनी लाइफ को सुपरचार्ज कर सकते हैं? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपने दिमाग की असली ताकत को खोल सकते हैं? जवाब है हाँ, और यह सब कुछ जुड़ा हुआ है आपके मेंटल स्टेट्स से, यानी आपके दिमाग की वह अवस्था जिसमें आप सोचते हैं, डिसीजन लेते हैं और एक्शन में आते हैं। माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट के इस चैप्टर में हम जानेंगे द 7 मेंटल स्टेट्स, यानी वे 7 मानसिक अवस्थाएं जिनमें से एक भी अगर आपने मास्टर कर ली तो आपकी लाइफ पहले जैसी नहीं रहेगी। क्योंकि दोस्तों, दुनिया के हर सफल इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है उनका दिमाग, उनकी सोचने की क्षमता और उनकी मेंटल स्टेट। और अगर आप भी इन 7 मानसिक अवस्थाओं को समझ गए तो आपकी लाइफ में हर चीज एकदम मैजिक की तरह होने लगेगी। आप जो चाहेंगे वही हासिल कर सकेंगे। तो चलिए अब बिना किसी देरी के जानते हैं वे 7 मानसिक अवस्थाएं जो आपको असाधारण इंसान बना सकती हैं। पहली मानसिक अवस्था, क्लैरिटी, साफ सोचना।
जब दिमाग एकदम साफ हो जाता है। दोस्तों, ज्यादातर लोग जिंदगी में इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनके दिमाग में एक धुंध बनी रहती है। उन्हें यह ही नहीं पता कि उन्हें करना क्या है। कभी वे एक चीज पर ध्यान देते हैं, कभी दूसरी चीज पर, और इस चक्कर में उनकी पूरी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। लेकिन अगर आप सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हैं तो सबसे पहला मेंटल स्टेट है क्लैरिटी। मतलब जब आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई संदेह ना हो, बस एकदम क्लियर हो कि आपको क्या करना है। जितना ज्यादा आपका दिमाग साफ रहेगा, उतनी ही तेजी से आप सक्सेस की ओर बढ़ेंगे। दुनिया के हर बड़े लीडर में यह क्वालिटी होती है। वे जानते हैं कि उन्हें करना क्या है। तो सबसे पहले अपने माइंड को क्लियर कीजिए और बिना कंफ्यूजन के अपने गोल्स को सेट कीजिए। दूसरी मानसिक अवस्था डिसिप्लिन। जब दिमाग फोकस करना सीख ले, क्लैरिटी तो आ गई, लेकिन अब अगला मेंटल स्टेट आता है डिसिप्लिन, यानी जब आपका दिमाग खुद को कंट्रोल करना सीख जाता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो खुद पर कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि डिसिप्लिन का मतलब बोरिंग लाइफ नहीं होता। इसका मतलब है जब आपका दिमाग ये समझ ले कि कौन से काम आपको सक्सेस देंगे और कौन से आपको सिर्फ टाइम वेस्ट करवाएंगे। अगर आप अपने दिमाग को इतना ट्रेन कर सकते हैं कि वह असंख्य डिस्ट्रैक्शंस के बावजूद भी अपने टारगेट पर टिका रहे, तो आप दुनिया के सबसे पावरफुल इंसानों में से एक बन सकते हैं। तीसरी मानसिक अवस्था एम्बिशन। जब दिमाग बड़े सपने देखना शुरू करता है। अब दोस्तों, सोचिए कि अगर आपके पास क्लैरिटी भी हो और डिसिप्लिन भी हो, लेकिन अगर आपका सपना छोटा है तो क्या होगा? आप मेहनत करेंगे, लेकिन आपको मिलने वाला रिजल्ट भी उतना ही छोटा होगा। इसलिए तीसरा मेंटल स्टेट है एम्बिशन। जो लोग बहुत बड़ा सोचते हैं वे ही बहुत बड़ा कर पाते हैं। अगर आप अपनी सोच को सीमित कर लेंगे तो आपकी जिंदगी भी सीमित रह जाएगी। इसलिए सबसे पहले खुद से पूछिए, क्या आप सच में उतना बड़ा सोच रहे हैं जितना आपको सोचना चाहिए? दुनिया के सभी महान इन्वेंटर्स, लीडर्स और सक्सेसफुल लोग एक चीज में कॉमन होते हैं, उनका एम्बिशन। उनके दिमाग में इतना बड़ा सपना होता है कि वे खुद भी डर जाते हैं, लेकिन यही डर उन्हें आगे बढ़ाता है। तो अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो छोटा सोचना बंद कीजिए और बड़े सपने देखना शुरू कीजिए। चौथी मानसिक अवस्था लर्निंग मोड। जब दिमाग हर समय कुछ सीखना चाहता है। सोचिए, अगर आपने क्लैरिटी भी रख ली, डिसिप्लिन भी अपना लिया और बड़े सपने भी देख लिए, लेकिन अगर आप कुछ नया नहीं सीख रहे हैं तो क्या होगा? आप वहीं रुक जाएंगे। दुनिया तेजी से बदल रही है और अगर आप भी तेजी से नहीं बदलेंगे तो आप पीछे छूट जाएंगे। यही वजह है कि दुनिया के हर सक्सेसफुल इंसान का दिमाग हमेशा लर्निंग मोड में रहता है। वे हर समय कुछ नया सीख रहे होते हैं, खुद को अपग्रेड कर रहे होते हैं और अपने माइंड को लगातार मजबूत बना रहे होते हैं। अगर आप भी अपनी सोचने की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो अपने दिमाग को कभी भी रुकने मत दीजिए, हमेशा कुछ नया सीखते रहिए। पांचवी मानसिक अवस्था प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब दिमाग हर मुश्किल को अवसर बना ले। अब यहां पर सबसे बड़ी गलती होती है। जब लोगों को कोई मुश्किल आती है तो वे घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि अब तो सब खत्म। लेकिन असली मेंटल स्टेट क्या कहता है? हर समस्या के अंदर एक अवसर छुपा होता है। सक्सेसफुल लोग प्रॉब्लम देखकर डरते नहीं, बल्कि उन्हें सॉल्व करने में मजा आता है। जब भी आपके सामने कोई कठिनाई आए तो घबराने की बजाय अपने दिमाग से पूछिए, इससे मुझे क्या सीखने को मिल रहा है? यही वह माइंडसेट है जो आपको भीड़ से अलग बनाएगा। छठी मानसिक अवस्था एक्शन मोड टेकिंग इमीडिएट एक्शन। जब दिमाग बिना देर किए एक्शन लेना सीख जाए। दोस्तों, आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोग सिर्फ प्लानिंग करते रहते हैं, लेकिन असली सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो तुरंत एक्शन लेते हैं। इसलिए अगला मेंटल स्टेट है एक्शन मोड। अगर आपको कोई आइडिया आता है तो उसे सोचते मत रहिए, उस पर तुरंत काम करना शुरू कर दीजिए। हर सक्सेसफुल इंसान का दिमाग इसी मोड में काम करता है। वे चीजों को सोचते नहीं बल्कि उन्हें इंप्लीमेंट करते हैं। सातवीं मानसिक अवस्था ग्रेटिट्यूड। जब दिमाग हमेशा आभार महसूस करता है। और दोस्तों, आखिर में आता है सबसे जरूरी मेंटल स्टेट ग्रेटिट्यूड। अगर आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए आभारी नहीं हैं तो आप कभी भी अपनी फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच सकते। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपनी लाइफ में हर छोटी बड़ी चीज के लिए आभार प्रकट करते हैं। अब आप क्या करने वाले हैं? तो दोस्तों, ये थे 7 मेंटल स्टेट्स। अगर आप इन्हें मास्टर कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। लेकिन सवाल यह है, क्या आप सच में अपनी सोचने की शक्ति को सुपरचार्ज करने के लिए तैयार हैं?
अगर हाँ, तो अभी से इन 7 मानसिक अवस्थाओं को अपनी लाइफ में लागू करना शुरू कीजिए और अपनी डेस्टिनी खुद लिखिए। कैसे सुधारें अपनी मानसिक स्थिति? 7 आसान तरीके जो आपकी सोच और जिंदगी बदल देंगे। दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपका दिमाग हर वक्त थका हुआ रहता है? आप कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आपका माइंड आपको सपोर्ट ही नहीं करता। कभी फोकस नहीं बनता, कभी एनर्जी नहीं रहती, कभी माइंड नेगेटिव सोच में उलझ जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब है आपकी मानसिक स्थिति। अगर आपका माइंड स्ट्रांग और बैलेंस्ड नहीं होगा, तो चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप अपनी मेंटल स्टेट को कंट्रोल करना सीख गए, तो समझिए कि आपने जिंदगी का सबसे बड़ा सीक्रेट सीख लिया। तो चलिए, आज हम सीखते हैं कि कैसे अपनी मानसिक स्थिति को सुधारें और अपने माइंड को सुपर पावर की तरह इस्तेमाल करें। पहला तरीका, अपने मन की स्थिति को पहचानें। सेल्फ अवेयरनेस ही सबसे पहला कदम है। सबसे पहले अपने माइंड को ऑटोमेटिक मोड से बाहर निकालना होगा। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप खुश होते हैं तो सब कुछ आसान लगता है, और जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो छोटी छोटी चीजें भी बड़ी लगती हैं? यही आपकी मानसिक स्थिति का असर है। अगर आप अपनी फीलिंग्स और थॉट्स को पहचानना सीख गए, तो आप उन्हें कंट्रोल भी कर पाएंगे। अगली बार जब आप खुद को परेशान या लो फील करें, तो 1 मिनट रुककर सोचिए, अभी मैं किस मानसिक स्थिति में हूं? क्या यह मेरी परफॉर्मेंस को खराब कर रही है? जब आप अपने मेंटल स्टेट को पहचान लेंगे, तभी आप उसे बदल पाएंगे। दूसरा तरीका, हर काम के लिए सही मानसिक स्थिति चुनें। माइंडसेट को टास्क के हिसाब से बदलें। एक बड़ी गलती जो हम सभी करते हैं, वह यह है कि हम हर काम को एक ही माइंडसेट में करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, हर काम के लिए अलग मानसिक अवस्था की जरूरत होती है। जब आपको कोई नया आइडिया सोचना हो, तो आपका माइंड ओपन और क्रिएटिव होना चाहिए। लेकिन जब आपको एक डेडलाइन पर काम खत्म करना हो, तो आपको हाई फोकस मोड में जाना होगा। इसलिए हर काम से पहले खुद से पूछिए, अभी मुझे किस मानसिक स्थिति की जरूरत है, और फिर अपने माइंड को उसी हिसाब से सेट कीजिए। तीसरा तरीका, एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनाइए। अपनी मानसिक स्थिति के लिए सही माहौल तैयार करें। दोस्तों, आपकी मेंटल स्टेट सिर्फ आपके दिमाग से नहीं बनती, बल्कि आपके आसपास के माहौल से भी प्रभावित होती है। अगर आपका वातावरण शांत और सकारात्मक होगा, तो आपका दिमाग भी वैसा ही रहेगा। लेकिन अगर आपके आसपास हर वक्त शोर शराबा और निगेटिविटी रहेगी, तो आप चाहकर भी अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक ऐसा वातावरण बनाइए जो आपकी मेंटल हेल्थ और प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करे। अगर आप फोकस करना चाहते हैं, तो शांत जगह पर काम करें। अगर आप मोटिवेटेड फील करना चाहते हैं, तो इंस्पायरिंग म्यूजिक सुनें। आपका माहौल ही आपकी मानसिक स्थिति का सबसे बड़ा कंट्रोलर है। चौथा तरीका, ब्रेक लेना सीखिए। अपने माइंड को बार बार रिफ्रेश कीजिए। दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप बिना रुके घंटों तक काम करते हैं, तो आपका दिमाग धीरे धीरे स्लो होने लगता है? यह इसलिए होता है क्योंकि हमारा माइंड भी बैटरी की तरह डिस्चार्ज होता है। अगर आप उसे चार्ज नहीं करेंगे, तो वह काम नहीं करेगा। इसलिए हर कुछ घंटों में छोटे छोटे ब्रेक लीजिए। ब्रेक लेने का मतलब यह नहीं है कि आप आलसी हो रहे हैं, बल्कि यह आपकी मेंटल एनर्जी को रिचार्ज करने का सबसे अच्छा तरीका है। पांचवा तरीका, अच्छी नींद लीजिए। मेंटल स्टेट को कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, तो आपकी मानसिक स्थिति कभी भी सही नहीं होगी। नींद हमारी ब्रेन की बैटरी चार्ज करने का सबसे जरूरी तरीका है। अगर आप हर रोज कम सो रहे हैं, तो धीरे धीरे आपकी सोचने, फोकस करने और सही फैसले लेने की क्षमता कमजोर होती जाएगी। इसलिए कोशिश कीजिए कि हर रात कम से कम 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लें। आप देखेंगे कि सिर्फ नींद पूरी करने से ही आपकी मेंटल स्टेट बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगी। चेंटी तरीका, हेल्दी फूड खाइए। जैसा खाएंगे वैसा ही माइंड बनेगा। क्या आपको पता है कि आपका मेंटल स्टेट सिर्फ आपकी सोच से ही नहीं, बल्कि आपके खाने से भी प्रभावित होता है? अगर आप हर वक्त जंक फूड और अनहेल्दी चीजें खा रहे हैं, तो आपका माइंड भी धीमा और सुस्त रहेगा। लेकिन अगर आप हेल्दी फूड खाएंगे, जैसे कि फल, सब्जियां, नट्स और साबुत अनाज, तो आपकी मेंटल एनर्जी भी हाई रहेगी। तो अगली बार जब भी आपको लो फील हो, तो चाय, कॉफी या जंक फूड की जगह हेल्दी स्नैक्स ट्राई कीजिए और खुद फर्क देखिए। 7वां तरीका, रोज एक्सरसाइज कीजिए। माइंड को बूस्ट करने का सबसे बड़ा सीक्रेट। दोस्तों, अगर आपको अपनी मेंटल स्टेट को तेजी से सुधारना है, तो एक्सरसाइज को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाइए। क्या आपने नोटिस किया है कि जब आप रनिंग, योगा या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो आपका माइंड पहले से ज्यादा क्लियर और पॉजिटिव महसूस करता है?
एक्सरसाइज से हमारे ब्रेन में फील गुड केमिकल्स रिलीज होते हैं जो स्ट्रेस को कम करके माइंड को हेल्दी और स्ट्रांग बनाते हैं। इसलिए अगर आप सच में अपने माइंड को सुपरचार्ज करना चाहते हैं तो रोज कम से कम 30 मिनट कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें। अब आपका अगला कदम क्या है? तो दोस्तों, ये थे वे 7 पावरफुल तरीके जिनसे आप अपनी मेंटल स्टेट को सुधार सकते हैं और अपने माइंड को अपनी लाइफ का सबसे बड़ा हथियार बना सकते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या आप इन्हें अपनाने के लिए तैयार हैं? याद रखिए, सिर्फ जानने से कुछ नहीं होगा। रिजल्ट तभी मिलेगा जब आप इन चीजों को अपनी डेली लाइफ में अपनाएंगे। तो अभी से अपने माइंड पर ध्यान देना शुरू कीजिए, अपने मेंटल स्टेट को अपग्रेड कीजिए और अपनी लाइफ को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर दीजिए। चैप्टर 4, माइंड मैनेजमेंट टेक्निक्स। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो सिर्फ मेहनत काफी नहीं होती, बल्कि सही माइंडसेट, फोकस, प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी की जरूरत होती है। दुनिया के सबसे सफल लोग, चाहे वो इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स, विराट कोहली या एपीजे अब्दुल कलाम हों, इन 4 चीजों को मास्टर कर चुके हैं। लेकिन क्या ये कोई जादू है? बिल्कुल नहीं। ये सब माइंड मैनेजमेंट टेक्निक्स का कमाल है। आज हम उन्हीं गुप्त तकनीकों की बात करेंगे जिनकी मदद से आप भी अपने दिमाग को एक सुपर कंप्यूटर बना सकते हैं और अपनी सफलता की स्पीड 10x तक बढ़ा सकते हैं। ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिए। टेक्निक 1, माइंडसेट। सफलता की जड़ यहीं से शुरू होती है। आपका माइंडसेट ही आपकी सफलता और असफलता तय करता है। अगर आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते तो आप वाकई कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका माइंडसेट ये कहे कि कुछ भी असंभव नहीं है, तो आप पहाड़ों को भी हिला सकते हैं। इलॉन मस्क को ही देख लीजिए। जब उन्होंने स्पेसएक्स शुरू किया तो पूरी दुनिया ने कहा कि यह पागलपन है, कोई प्राइवेट कंपनी रॉकेट नहीं बना सकती। लेकिन मुस्क ने क्या किया? उन्होंने माइंडसेट बदला और सोचा कि अगर एनएसए कर सकता है तो वो क्यों नहीं। नतीजा, आज स्पेसएक्स दुनिया की सबसे इनोवेटिव स्पेस कंपनी है। यही होता है माइंडसेट का जादू। लेकिन माइंडसेट सिर्फ पॉजिटिव सोचने का नाम नहीं है, बल्कि एक्शन ओरिएंटेड माइंडसेट का नाम है। इसका मतलब है कि जब भी कोई मुश्किल आए तो आप डरने के बजाय सवाल करें, इसका हल क्या हो सकता है? यही माइंड मैनेजमेंट की पहली तकनीक है। सोचने का तरीका बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। टेक्निक 2, फोकस। एकाग्रता ही सबसे बड़ा हथियार है। आज की दुनिया में ध्यान भटकाने वाली चीजें इतनी ज्यादा हैं कि हमें खुद नहीं पता होता कि हम 5 मिनट के लिए फोन उठाते हैं और 2 घंटे बर्बाद कर देते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि वॉरेन बफेट और बिल गेट्स जैसे लोग एक ही चीज पर घंटों ध्यान कैसे लगा सकते हैं? इसका राज है डीप फोकस स्ट्रेटेजी। वॉरेन बफेट से एक बार पूछा गया कि उनकी सफलता का राज क्या है। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान देता हूं जो वाकई मायने रखती हैं। वो दिन भर में सिर्फ 3 से 4 जरूरी काम ही करते हैं, लेकिन उन पर 100% फोकस लगाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो 16 घंटे काम करते हैं, बल्कि वो सिर्फ 5 से 6 घंटे काम करते हैं, लेकिन बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। आपको भी यही करना है। हर दिन सिर्फ 2-3 सबसे जरूरी चीजों पर फोकस करो, बाकी सबको इग्नोर कर दो। टेक्निक 3, प्रोडक्टिविटी। ज्यादा काम नहीं, सही काम करना सीखो। आपने सुना होगा, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट, जब टैलेंट नहीं, वर्क हार्ड। लेकिन क्या सिर्फ कड़ी मेहनत ही काफी है? नहीं, असल में स्मार्ट वर्क जरूरी है। अगर आप 10 घंटे काम करते हैं लेकिन बिना किसी रणनीति के, तो वो 10 घंटे बर्बाद हैं। लेकिन अगर आप सही प्लानिंग के साथ सिर्फ 4 घंटे काम करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। स्टीव जॉब्स इसका बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने अपने पूरे करियर में मिनिमलिज्म को अपनाया। वो सिर्फ उन चीजों पर काम करते थे जो सबसे ज्यादा असर डाल सकती थी। उनके ऑफिस में एक बोर्ड था जिसमें सिर्फ 3 चीजें लिखी होती थीं। क्या जरूरी है, बाकी सब कुछ वो डिलीट कर देते थे। अगर आप भी प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं तो 80-20 रूल अपनाइए। आपके 80% रिजल्ट सिर्फ 20% एक्शन से आते हैं। मतलब, दिन भर छोटे छोटे कामों में फंसने के बजाय उन 2-3 चीजों पर ध्यान लगाइए जो असल में आपकी लाइफ बदल सकती है। टेक्निक 4, क्रिएटिविटी। दिमाग को नया सोचने के लिए कैसे ट्रेन करें? अगर आपको लगता है कि क्रिएटिविटी सिर्फ आर्टिस्ट्स और राइटर्स के लिए होती है तो आप गलत सोच रहे हैं। विराट कोहली को देखिए, उनकी बैटिंग में भी क्रिएटिविटी है। जब उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया तो उनकी फिटनेस औसत थी, लेकिन फिर उन्होंने माइंड मैनेजमेंट का इस्तेमाल किया और खुद को सबसे फिट क्रिकेटर बना दिया।
उन्होंने नए वर्कआउट, नई डाइट और नए बैटिंग टेक्निक्स अपनाए। यही होती है प्रैक्टिकल क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का सबसे बड़ा राज है एसोसिएशन थिंकिंग, यानी अलग अलग चीजों को जोड़कर कुछ नया बनाना। स्टीव जॉब्स ने भी यही किया। उन्होंने टेक्नोलॉजी और डिजाइन को मिलाकर दुनिया का पहला आईफोन बनाया। अगर आप भी अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाना चाहते हैं तो हर दिन कुछ नया सीखें और अपनी सोच को अलग अलग एंगल से देखने की आदत डालें। अब सवाल यह है कि हम इन माइंड मैनेजमेंट टेक्निक्स को अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करें। ए, अपना माइंडसेट बदलो। हर समस्या को एक अवसर की तरह देखो। 2, हर दिन सिर्फ 2-3 सबसे जरूरी चीजों पर फोकस करो, बाकी सबको इग्नोर कर दो। 3, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 88-20 नियम अपनाओ, ज्यादा नहीं, सही काम करो। 4, हर दिन कुछ नया सीखो और अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए नए आइडियाज को जोड़ो। 5, डिस्ट्रैक्शन से बचो। सोशल मीडिया और फालतू की चीजों में समय बर्बाद मत करो। इलॉन मस्क, वॉरेन बफेट, स्टीव जॉब्स और विराट कोहली, इन सब की सफलता का सीक्रेट सिर्फ एक ही है, माइंड मैनेजमेंट टेक्निक्स। अगर आप भी अपने माइंडसेट, फोकस, प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो आज से ही इन स्ट्रेटजीज को अपनाइए। अब आपसे एक सवाल, आप कौन सी माइंड मैनेजमेंट टेक्निक आज से अपनाने वाले हैं? कमेंट में बताइए। चैप्टर 5, टाइम और स्टूपिड लिटिल डॉग, समय की कीमत और हमारा असली दुश्मन। दोस्तों, एक सवाल, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि दिन के 24 घंटे भी कम पड़ रहे हैं? क्या ऐसा नहीं लगता कि सुबह उठते ही दिन खत्म होने की दौड़ शुरू हो जाती है और फिर जब रात को सोने जाते हैं तो लगता है कि यार आज भी कुछ खास नहीं किया। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि असली समस्या टाइम की नहीं बल्कि हमारी टाइम मैनेजमेंट स्किल की है तो, और अगर मैं आपसे कहूं कि हमारी लाइफ में एक स्टूपिड लिटिल डॉग है जो हमारा टाइम चुरा रहा है तो, हाँ, यह सुनने में अजीब लग सकता है लेकिन यही सच है। आज हम उसी स्टूपिड लिटिल डॉग के बारे में बात करेंगे जो हमारे टाइम को कुतर कुतर कर खा जाता है और हमें इसका एहसास भी नहीं होता। और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इलॉन मस्क, बिल गेट्स और विराट कोहली जैसे लोग इस डॉग को कैसे काबू में रखते हैं और अपनी हर सेकंड को सुपर प्रोडक्टिव बना लेते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अगर आपने इस डॉग को कंट्रोल करना सीख लिया तो आपकी लाइफ सच में बदल जाएगी। अब सवाल यह है कि स्टूपिड लिटिल डॉग कौन है? दोस्तों, ये कोई असली कुत्ता नहीं है बल्कि हमारी प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टाल मटोल करने की आदत। ये वही चीज है जो हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, लेकिन हम इसे पहचान नहीं पाते। जब भी हम कोई जरूरी काम करने बैठते हैं, ये स्टूपिड लिटिल डॉग हमें इधर उधर भटकाने लगता है। कभी वो हमें कहता है चलो पहले इंस्टाग्राम चेक कर लेते हैं, कंपोनेंट प्लेसमेंट कभी कहता है यार थोड़ा आराम कर लो, बाद में कर लेंगे, और कभी कभी तो ये हमें ये भी कहता है चलो पहले नेटफ्लिक्स की एक सीरीज देख लेते हैं फिर काम करेंगे। और फिर होता क्या है, हम 10 मिनट के लिए फोन उठाते हैं और 2 घंटे बर्बाद कर देते हैं। दोस्तों, टाइम का सबसे बड़ा दुश्मन यही है, प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टाल मटोल करने की आदत। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस डॉग को ट्रेन किया जा सकता है और मैं आपको आज बताने वाला हूं कि कैसे। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे सफल लोगों की। इलन मस्क को ही देख लो, उनके पास भी दिन में 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन वो एक ही वक्त पर स्पेसएक्स, टेस्ला, न्यूरालिंक और द बोरिंग कंपनी जैसी 4 कंपनियां चला रहे हैं। ऐसा कैसे? क्योंकि उन्होंने अपने टाइम को इस स्टूपिड लिटिल डॉग से बचा लिया है। इलॉन मस्क अपनी हर मिनट की प्लानिंग पहले से ही कर लेते हैं, जिसे टाइम ब्लॉकिंग कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि वो अपने पूरे दिन को छोटे छोटे ब्लॉक्स में बांटते हैं और हर मिनट का सही इस्तेमाल करते हैं। अगर आप भी अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहला काम ये कीजिए कि अपने दिन का टाइम टेबल बना लीजिए। किस समय कौन सा काम करना है ये पहले से तय करिए। बिना प्लानिंग के टाइम बर्बाद होना तय है। अब एक और बड़ा उदाहरण लेते हैं, बिल गेट्स, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो भी प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टाल मटोल करने के शिकार थे? जब वो हार्वर्ड में पढ़ते थे तो हमेशा अपने असाइनमेंट्स लास्ट मिनट पर पूरा करते थे, लेकिन फिर उन्होंने खुद को बदला। उन्होंने एक टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी अपनाई जिसे 2 मिनट रूल कहते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर कोई काम सिर्फ 2 मिनट में पूरा हो सकता है तो उसे तुरंत कर दो। इससे आपका दिमाग धीरे धीरे प्रोस्ट्रेशन से बाहर आ जाता है और आपको आलस महसूस नहीं होता। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका टाइम बर्बाद ना हो तो इस 2 मिनट रूल को आज से ही अपनाइए। लेकिन दोस्तों,
टाइम का सही इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ प्लानिंग और स्ट्रेटजी ही काफी नहीं है, बल्कि डिस्ट्रैक्शन से बचना भी उतना ही जरूरी है। और अगर हम आज की दुनिया की बात करें तो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है? सोशल मीडिया। जी हाँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और नेटफ्लिक्स, ये सब मिलकर हर दिन हमारे 3 से 4 घंटे बर्बाद कर देते हैं और हमें इसका एहसास तक नहीं होता। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि विराट कोहली जैसे लोग सोशल मीडिया के जमाने में भी अपना फोकस बनाए रखते हैं, क्योंकि वो अपने टाइम को नॉन नेगोटिएबल मानते हैं, यानी वो अपनी प्रैक्टिस और ट्रेनिंग के टाइम को किसी भी हालत में खराब नहीं होने देते। वो मोबाइल फोन का इस्तेमाल सिर्फ एक लिमिट में करते हैं और जब ग्राउंड पर होते हैं तो 100% फोकस सिर्फ क्रिकेट पर होता है। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि हम इस स्टूपिड लिटिल डॉग को कैसे काबू में करें? इसके लिए 5 सुपर इफेक्टिव टेक्निक्स अपनाइए। नंबर 1, टाइम ब्लॉकिंग। अपने पूरे दिन का टाइम टेबल बनाइए और हर मिनट की प्लानिंग पहले से करिए। नंबर 2, 2 मिनट रूल। अगर कोई काम 2 मिनट में हो सकता है तो उसे तुरंत कर डालो। नंबर 3, डीप वर्क स्ट्रैटेजी। काम करते समय सोशल मीडिया, फोन और बाकी सब चीजों को पूरी तरह से बंद कर दो। नंबर 4, पोमोडोरो टेक्निक। हर 25 मिनट काम करो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो। इससे आपका ब्रेन ज्यादा फोकस्ड रहेगा। नंबर 5, नॉन नेगोशिएबल टाइम। अपने सबसे जरूरी काम को एक सीक्रेट टाइम बनाओ जिसे कोई भी डिस्टर्ब न कर सके। अब दोस्तों, लास्ट में एक सवाल, आपका स्टूपिड लिटिल डॉग कौन सा है? सोशल मीडिया, एलस, गेम्स या फिर बेवजह की बातें? नीचे कमेंट में बताइए कि आप सबसे ज्यादा टाइम कहां बर्बाद करते हैं और आज से कौन सी स्ट्रेटजी अपनाने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा रहा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपने स्टूपिड लिटिल डॉग से बच सकें और अपनी लाइफ बदल सकें। चैप्टर 6, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इस किताब का सही इस्तेमाल कैसे करें। दोस्तों, आपने अब तक इस सीरीज में सीखा कि समय और मानसिक स्थिति का सही इस्तेमाल आपकी लाइफ में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। आपने यह भी जाना कि कैसे एक स्टूपिड लिटिल डॉग यानी टाल मटोल की आदत आपके सबसे बड़े दुश्मन की तरह काम करती है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि इस नॉलेज का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। आप अपनी जिंदगी में इसे कैसे लागू करें ताकि इसका अधिकतम लाभ मिल सके। यही सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हम जानेंगे कि डेविड कडावी की इस शानदार किताब योर लाइफ अपॉर्चुनिटीज एंड प्रिकॉशंस के कॉन्सेप्ट्स को कैसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया जाए ताकि आप ज्यादा प्रोडक्टिव बन सकें, अपने समय का सही इस्तेमाल कर सकें और अपने दिमाग को इस तरह से मैनेज कर सकें कि आपकी सफलता खुद आपके पास चलकर आए। 1, अपने मानसिक स्थिति को समझें और उसी के अनुसार काम करें। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपका दिमाग हर समय एक जैसी अवस्था में नहीं रहता। कभी आप क्रिएटिव महसूस करते हैं, कभी आप ज्यादा एनालिटिकल होते हैं, कभी आपको सिर्फ रूटीन काम करने होते हैं। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह यह है कि वे अपनी मानसिक स्थिति के खिलाफ जाकर काम करने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर सुबह सुबह आपका दिमाग सबसे ज्यादा फ्रेश और क्रिएटिव होता है तो आपको उस समय अपने सबसे जरूरी और सबसे ज्यादा क्रिएटिव काम करने चाहिए, जैसे कि कोई नई प्रोजेक्ट की प्लानिंग करना, कोई नई आइडिया पर काम करना या फिर कुछ ऐसा सोचना जो आपकी लाइफ को आगे ले जाए। लेकिन होता क्या है, हम सुबह का सबसे कीमती समय सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में या ईमेल चेक करने में बर्बाद कर देते हैं और जब हमारा दिमाग थक जाता है तब हम सबसे महत्वपूर्ण काम करने बैठते हैं। यह सबसे बड़ी गलती है। 2, अपने समय को मानसिक अवस्था के अनुसार प्लान करें। एलोन मस्क और जेफ बेजोस जैसे लोग अपनी दिनचर्या को इस तरह प्लान करते हैं कि उनका दिमाग जब जिस अवस्था में होता है तब उसी के अनुसार काम करते हैं। जेफ बेजोस ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वह अपने सबसे बड़े और महत्वपूर्ण डिसीजन सुबह 10 बजे से पहले लेते हैं, क्योंकि उसके बाद उनका दिमाग उतना क्लियर नहीं होता। इसका मतलब है कि आपको अपने दिन को इस तरह प्लान करना होगा। सुबह का समय अपने सबसे जरूरी और दिमाग लगाने वाले काम करें। दोपहर का समय मीटिंग्स, कॉल्स या ऐसे काम जो ज्यादा गहराई से सोचने की जरूरत नहीं होती। शाम का समय रूटीन और हल्के फुल्के काम करें, जैसे कि ईमेल चेक करना, अगले दिन की प्लानिंग करना। 3, काम को आसान स्टेप्स में तोड़ें। दोस्तों, कई बार हम किसी बड़े प्रोजेक्ट को देखकर डर जाते हैं और उसे करने की बजाय टालते रहते हैं। लेकिन इसका एक सिंपल तरीका है, काम को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़कर पूरा करें। उदाहरण के लिए, बिल गेट्स जब कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो पहले उसका एक बेसिक खाका बनाते हैं,
फिर उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं और हर हिस्से पर अलग अलग फोकस करते हैं। इससे वह किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को बिना टाल मटोल के आसानी से पूरा कर लेते हैं। 4. मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बिना इसके कुछ भी संभव नहीं। आप चाहे जितनी भी टेक्निक्स अपनाएं, लेकिन अगर आपका मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बहुत से लोग सोचते हैं कि सफलता सिर्फ मेहनत से मिलती है, लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता के लिए सही मानसिक अवस्था भी जरूरी है। अच्छी नींद लें। दोस्तों, विराट कोहली अपनी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए कम से कम 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लेते हैं। अगर आप अच्छी नींद नहीं लेंगे तो आपका दिमाग कभी भी फुल पोटेंशियल पर काम नहीं करेगा। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन करें। यह आपको अपने मानसिक स्थिति को बेहतर बनाने में मदद करेगा। जंक फूड से बचें। अच्छा खान पान आपके दिमाग को तेज और एक्टिव बनाता है। 5. प्रोडक्टिविटी का सिस्टम बनाएं। हैबिट्स ओवर मोटिवेशन। दोस्तों, अगर आपको सच में अपनी लाइफ बदलनी है तो सिर्फ मोटिवेशन पर निर्भर न रहें, क्योंकि मोटिवेशन टेम्पररी होती है, लेकिन अच्छी आदतें आपको जिंदगी भर साथ देती हैं। हैबिट स्टैकिंग टेक्निक अपनाएं, यानी नई आदतों को पुरानी आदतों के साथ जोड़कर अपनाएं। एटॉमिक हैबिट्स बुक के अनुसार सिर्फ 1% सुधार हर दिन करें, जिससे 1 साल में 37 गुना ज्यादा बेहतर बन सकते हैं। 6. टाइम ब्लॉकिंग करें। अपने शेड्यूल को फिक्स करें। इलन मस्क का एक सीक्रेट यह भी है कि वे टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनका दिन पहले से ही तो। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा और समझा है तो अब आपको इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि सफलता सिर्फ टाइम मैनेजमेंट से नहीं बल्कि माइंड मैनेजमेंट से आती है। और जब आप अपने दिमाग को सही तरीके से हैंडल करना सीख जाते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी, फोकस, क्रिएटिविटी और डिसीजन मेकिंग का लेवल कई गुना बढ़ जाता है। देखो, आज की दुनिया में हर कोई बिजी है। हर कोई यही सोच रहा है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए, लेकिन असली खेल ये नहीं है कि कितना काम कर रहे हो, बल्कि ये है कि किस माइंडसेट से और कितनी इफेक्टिवनेस से काम कर रहे हो। और यही माइंड मैनेजमेंट की सबसे बड़ी ताकत है। अब तक आपने जाना कि कैसे एलोन मस्क अपने समय को छोटे छोटे ब्लॉक्स में बांटकर अपने दिमाग की क्षमता का पूरा इस्तेमाल करते हैं। कैसे जेफ बेजोस सुबह के वक्त अपने सबसे बड़े डिसीजन लेते हैं, क्योंकि उनके दिमाग की क्लैरिटी उस वक्त सबसे ज्यादा होती है। और कैसे विराट कोहली अपनी मानसिक स्थिति को कंट्रोल में रखकर अपनी परफॉर्मेंस को हर बार टॉप पर बनाए रखते हैं। इन सब का एक ही राज है, माइंड मैनेजमेंट। तो अब सवाल यह उठता है कि आप इसे अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपको अपने दिमाग को ऑब्जर्व करना होगा। यह समझना होगा कि आपका दिमाग कब सबसे ज्यादा क्रिएटिव होता है, कब एनर्जी हाई होती है और कब आप सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं, और फिर उसी हिसाब से अपने दिन की प्लानिंग करनी होगी। पहली चीज, सबसे जरूरी काम दिन की शुरुआत में करो, क्योंकि सुबह का समय दिमाग के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। दूसरी चीज, अपने माइंड को ट्रेन करो कि वह टाल मटोल ना करे। इसके लिए छोटी छोटी आदतें बनाओ, जैसे किसी टास्क को पूरा करने के बाद खुद को इनाम दो। तीसरी चीज, अपने मेंटल स्टेट को पहचानो और उसे सही दिशा में इस्तेमाल करो। अगर कभी दिमाग थका हुआ महसूस हो तो फालतू चीजों में वक्त बर्बाद करने के बजाय खुद को ब्रेक दो और फिर फुल एनर्जी के साथ काम पर लौटो। और सबसे जरूरी बात, अपनी लाइफ को ऑटोमेट करने की कोशिश करो, ताकि आपके दिमाग को छोटे मोटे डिसीजन में ज्यादा एनर्जी खर्च न करनी पड़े। जैसे कि मार्क जकरबर्ग रोज एक जैसा कपड़ा पहनते हैं ताकि उन्हें रोज सुबह क्या पहनना है, इस छोटे से डिसीजन में अपना दिमाग न लगाना पड़े। यही छोटी छोटी चीजें आपकी मेंटल एनर्जी को बचाती हैं और आपको बड़े डिसीजन लेने में मदद करती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार, ये सब चीजें तो सुनने में बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन क्या मैं इसे कर पाऊंगा? तो दोस्त, याद रखना कि हर बड़ा बदलाव छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। अगर आप आज से सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करोगे तो साल भर में आपकी ग्रोथ 37 गुना हो जाएगी। और यही माइंड मैनेजमेंट की असली ताकत है। आपको दिन ब दिन बेहतर बनाते रहना है, बिना यह सोचे कि कितना बड़ा बदलाव आएगा। बस इस सफर पर चलते जाना है। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट में बताओ कि सबसे ज्यादा कौन सी टेक्निक आपको पसंद आई और क्या आप इसे अपनी लाइफ में अपनाने वाले हो। और अगर आप सच में अपने माइंडसेट को डेवलप करना चाहते हो तो हमारे चैनल रीडर्स लैब को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम यहाँ आपके लिए ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों की समरी लाते रहते हैं जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकती हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक याद रखो, समय को मत दौड़ाओ, अपने दिमाग को मैनेज करो, क्योंकि असली खेल वहीं से शुरू होता है। तो दोस्तों,
अगर आप यहां तक पहुंचे हो तो यह साफ है कि आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो। यही माइंडसेट आपको आगे ले जाएगा। बस जो सीखा है उसे अपनी जिंदगी में लागू करो, धीरे धीरे सही लेकिन लगातार आगे बढ़ो। आपका माइंड आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसे सही तरीके से मैनेज करो और देखो कैसे आपकी जिंदगी बदलती है। दोस्तों, आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारी बुक समरी को सुना, इसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका साथ और प्यार ही हमें बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है। उम्मीद है कि यह ज्ञान आपकी जिंदगी में कुछ नया जोड़ पाएगा। बस सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने सपनों को हकीकत में बदलते रहिए।